Welcome to nursing school. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon and give the thumbs up to the video and share with your friends. Thank you. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनाटॉमी के जो की पॉइंट्स है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जो एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट आपको जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे लिखा है स्किफॉइड। अब स्किफॉइड का जो पॉइंट है, ये एक कार्पल बोन है जो कि मोस्ट प्रोन टू फ्रैक्चर इन द कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, अब जो कार्पल टनल सिंड्रोम के अंडर में जो फ्रैक्चर होती है, मोस्ट कॉमन जो कार्पल बोन है वो है स्किफॉइड। एंड फ्रैक्चर क्यों होता है? इज़ ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, अब ये जो हमारा हाथ होता है, ठीक है, यहाँ पे एक मीडियन नर्व सप्लाई होती है। तो जो मीडियन नर्व है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए कंप्रेस हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम देखा जाएगा। और उस केस में जो मोस्ट कॉमनली बोन फ्रैक्चर होती है वो होती है स्किफॉइड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। क्लो हैंड। अब क्लो हैंड की बात हो रही है। क्लो हैंड कब अगर होता है? अकर्स ड्यू टू इंजरी टू द अल्नर नर्व। एग्जाम्स में एमसीक्यू आएगा कि इंजरी टू द अल्नर नर्व इन द रिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में इतना आएगा, इंजरी टू अल्नर नर्व इन द रिस्ट। ठीक है, तो इससे क्या कॉज होएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन में। तो आपको डालना है क्लो हैंड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास, ये पॉइंट जो है बेल्स पाल्सी। अक्सर ये एग्जाम में आता है कि बेल्स पाल्सी का कॉज क्या है। कॉज आएगा कि बेल पाल्सी इज कॉज्ड ड्यू टू, तो आपको लिखना है फेशियल नर्व। ठीक है, जो कि 7th क्रेनियल नर्व है और वो फेशियल नर्व है जिसके कंप्रेशन या डैमेज की वजह से बेल्स पाल्सी हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल्स। फेशियल मसल्स में पैरालिसिस हो जाना ड्यू टू कंप्रेशन एंड डैमेज ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। जो भी हमारा अफेक्टेड साइट होगा वहाँ पे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो लॉस हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सच बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब क्यूबिटल टनल सिंड्रोम कब? जब अल्ना नर्व में इंजरी होती है। ठीक है, जब अल्ना की नर्व में इंजरी होती है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। एक है कार्पल टनल सिंड्रोम, एक है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। आपको पता होगा कार्पल टनल सिंड्रोम कब होता है? जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। और क्यूबिटल टनल सिंड्रोम जब होता है जब अल्ना की नर्व कंप्रेस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सैटरडे नाइट पाल्सी या रिस्ट ड्रॉप भी बोल सकते हैं। 3 नर्व के डैमेज होने की वजह से जो क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, एक है कार्पल टनल सिंड्रोम, एक है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम और एक है सैटरडे नाइट पाल्सी या रिस्ट ड्रॉप। ठीक है, तो ये जितनी भी तीनों नर्व है ये हैंड्स में होती है, हमारे हाथों में होती है तीनों नर्व्स। ठीक है, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व। ठीक है, तीनों के डैमेज होने से जो कंडीशन अराइज होती है मैंने आपको बताया है। अब रिस्ट ड्रॉप बता रही हूँ। रिस्ट ड्रॉप का मतलब है सैटरडे नाइट पाल्सी, जिसको कि हम बोलते हैं रेडियल नर्व की इंजरी होने से होता है ये। नेक्स्ट जो है टार्सल। टार्सल से आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे फुट की बात हो रही है। ठीक है, तो टार्सल टनल सिंड्रोम कब अकर होगा? ड्यू टू इंजरी टू पोस्टीरियर टिबियल नर्व। ठीक है, टी से टिबियल, टी से टार्सल याद रखने वाली बात है। टार्सल टनल सिंड्रोम ड्यू टू इंजरी टू द पोस्टीरियर टिबियल नर्व। ठीक है, अब है कोलिस फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर किसे बोलते हैं? डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। रेडियस क्या है? जो डिस्टल एंड है। एक है प्रॉक्सिमल और एक है डिस्टल। प्रॉक्सिमल एंड कहाँ पर है? जहाँ एल्बो के पास प्रॉक्सिमल है और हमारी हथेली जो है रिस्ट, वहाँ पे डिस्टल एंड है। तो डिस्टल एंड में अगर रेडियस में फ्रैक्चर होता है तो उसे हम बोलेंगे कूलीज फ्रैक्चर। ठीक है, कूलीज फ्रैक्चर। एंड अब बात आती है फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप कब होता है? फुट ड्रॉप की जो कंडीशन है
वो अनकॉन्शियस या लॉन्ग टर्म नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट्स में देखा जाता है फुट ड्रॉप। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो एंटीरियर टिबियल नर्व होती है उसमें इंजरी की वजह से या लॉन्ग टर्म स्ट्रेन रहने की वजह से, जब पेशेंट बेड पे लेटा रहता है काफ़ी लंबे टाइम आईसीयू में, तो उसमें क्या है, पैरों फुट में जो स्ट्रेन पड़ता है जिसकी वजह से एंटीरियर टिबियल नर्व डैमेज हो जाती है और पेशेंट का फुट ड्रॉप हो जाता है। तो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा? पैर पे फुट ब्लॉक रखना होगा या सैंड बैग रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो पैरों की फुट की पोजीशन है वो अपने अलाइनमेंट में रहेगी और एंटीरियर टिबियल नर्व का डैमेज होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है, यहाँ पे डक्ट ऑफ सिल्विस बोला गया है, डक्ट ऑफ सिल्विस, जिसे और क्या बोला जाता है? सेरेब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट एंड विच कनेक्ट द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन की जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स होती हैं उसको कनेक्ट करता है सेरेब्रल एक्वास डक्ट। ठीक है, और जिसको हम डक्ट ऑफ सिल्विस भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, आपका नेक्स्ट है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स किसे बोलते हैं? सर्टोली सेल्स सपोर्टिंग सेल्स होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है ओनली मेल्स में, क्योंकि मेल्स में क्या है, टेस्टिस होती हैं, और टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसकी जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं उसे बोलते हैं हम सर्टोली सेल्स। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पे मिक्स हो गया है बाई मिस्टेक, यहाँ पे कफर सेल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करना रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कफर सेल्स की। तो जो ये कफर सेल्स हैं वो कहाँ मिलती हैं हमें? ओनली इन लीवर। ठीक है, सबके लीवर में कफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इसका काम क्या होता है? मेन जो उसका काम होता है वो होता है फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक का मतलब है to kill and engulf the bacteria and microorganisms and they are type of the macrophages। ठीक है, मैक्रोफेजेस टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस है कफर सेल्स, और इनका जो एक्शन होता है वो फेगोसाइटिक एक्शन होता है टू किल एंड एनगल्फ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द बॉडी। ठीक है, कफर सेल्स का ये वर्क होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देती हूँ, गॉबलेट सेल्स। अब आपकी जो ये गॉबलेट सेल्स हैं वो एक इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। हमारे लंग्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है? ये एक टाइप की मैच्योर म्यूकस सेल्स होती हैं जिसका काम होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी म्यूकस स्प्यूटम के रूप में आता है, और स्टूल पास करते टाइम पे म्यूकस आता है, वो एक इंटेस्टाइन का गॉबलेट सेल का काम होता है, जिससे कि गॉबलेट सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस को किल करती है जिसके थ्रू, और वो बॉडी से आउट करती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सी सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं, सी सेल्स जिसे बोलते हैं, सी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? फाउंड इन थायराइड ग्लैंड। याद रखना, ये सभी के थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट रहती हैं सी सेल्स, और सी सेल्स का काम होता है टू सीक्रेट दी कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है? विच लोअर्स द रेज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल अपने नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाता है तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड में कैल्सिटोनिन हार्मोन है, तो वो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होते हैं वो क्या करेंगे? ब्लड का कैल्शियम बोन की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम का डिपोजिशन ब्लड से बोन्स में करते हैं, और वहीं इसका रिवर्स का जो काम है वो करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन के थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर लोकेटेड है, एंड जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका काम है पैराथायरॉयड के हार्मोन्स को सीक्रेट करना। और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो वो क्या करेगी? कैल्शियम को बोन से ब्लड की तरफ लेकर आती हैं ताकि ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहे। तो कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन का काम एक ही है। एक का काम है कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाना और एक का काम है कैल्शियम को ब्लड में घटाना। ठीक है, दोनों ही कैल्शियम को मेंटेन करते हैं ब्लड में। ओके, और कैल्सिटोनिन का, हम कैल्सिटोनिन की बात कर रहे थे, तो जो कैल्सिटोनिन है वो
सी सेल्स से प्रेजेंट होती हैं, जो कि सी सेल्स जो है थायराइड में प्रेजेंट होती हैं। अब जो आपका लास्ट पॉइंट रहता है दोस्तों, वो है सेल्स ऑफ लेडिक। अब ये सेल्स ऑफ लेडिक क्या होती हैं? जो सेल्स ऑफ लेडिक से हैं वो है द ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं सेल्स ऑफ लेडिक। और ये कहाँ फाउंड होती है, ये भी लिखा है यहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, फाउंड बिटवीन दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स विच सिक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिसके अंदर ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स फाउंड होती हैं जिसे हम बोलते हैं सेल्स ऑफ लेडिक, और जिसका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रिएट करना आफ्टर प्यूबर्टी। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर आउट हो गए होंगे मेरे दोस्तों। ऐसे ही जो वीडियोस है आपके लिए मैं लाती रहूँगी, ऐसे ही आपसे मुलाकात होती ही रहेगी दोस्तों। तो आज की स्पेशल क्लास 3 कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि अपडेट्स आपसे कोई मिस ना हो जाए दोस्तों, और आगे दोस्तों तक शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।